नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। साथियों, जैसा कि अब आप सभी को मालूम हो ही चुका है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने 14 और 15 मई को आयोजित होने वाली टीजीटी की परीक्षा को पोस्टपोन करके 21 और 22 जुलाई को कर दिया है। पिछले 3 सालों से परीक्षा की आस लगाए अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी करके यह घोषणा कर देना कि अब 14 और 15 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा 21 और 22 जुलाई को होगी। साथियों, इस बदली हुई परीक्षा तिथि को सुनकर निश्चित ही लाखों अभ्यर्थियों के चेहरे पर मायूसी आना लाजमी है। उनका आक्रोशित होना जायज़ है। बार बार परीक्षा तिथि का बढ़ जाना अभ्यर्थियों के मन में आशंका पैदा करता है कि शिक्षा चयन आयोग परीक्षा कराने में असफल होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। और उनका ऐसा सोचना जायज़ भी है, क्योंकि पहले ये परीक्षा फरवरी में होने जा रही थी। फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तिथियों में बदलाव करते हुए नोटिस जारी किया कि अब परीक्षा 14 और 15 मई को आयोजित की जाएगी। जैसे ही परीक्षा तिथियों में बदलाव हुआ, सभी अभ्यर्थी घोर संकट में आ गए और अपने मन को समझा बुझाकर 14 और 15 मई को परीक्षा की तैयारी में जुट गए। जैसे ही परीक्षा तिथि 14 और 15 मई नज़दीक आने को हुई, उससे पहले फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाता है और नई परीक्षा तिथि मिल जाती है और वह परीक्षा तिथि होती है 21 और 22 जुलाई। इस तरह से बार बार परीक्षा तिथियों में बदलाव देखकर लाखों अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश का आना जायज़ है, क्योंकि यह उनके भविष्य का सवाल है। आखिर उनके साथ ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? और जो परीक्षा तिथि शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 21 और 22 जुलाई 2025 घोषित की गई है, क्या वह तिथि फिर नहीं बदली जा सकती है? अभ्यर्थी इस बदली हुई परीक्षा तिथि पर विश्वास कैसे करें? क्या वास्तव में 21 और 22 जुलाई की परीक्षा का होना संभव है? क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर परीक्षा करवा पाएगा? ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस होने वाला है आज की वीडियो में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, चलते हैं अपनी मुख्य बात पर। यूपी टीजीटी परीक्षा की तारीखें कई बार बदली गई। आपको पता है, पहले ये परीक्षा फरवरी में होने वाली थी, फिर मई में, और अब ये 21-22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बदली हुई परीक्षा तिथि पर अभी से ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ग्रहण शब्द मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हिंदू धर्म की पवित्र कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से आरंभ होने के चलते पेपर जुलाई में भी होना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आयोग के लिए परीक्षा तिथि का बदल देना बहुत आसान होगा। अपनी कमियों को आसानी से छुपाया जा सकता है। परीक्षा तिथियों को बदलने का कोई ठोस कारण आयोग की तरफ से नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आवेदनकर्ताओं की संख्या काफ़ी अधिक और साथ ही परीक्षा केंद्र तय करने के सख्त नियमों के चलते पर्याप्त परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था एक चुनौती बनी हुई है। और फिर अत्यधिक गर्मी की वजह से परीक्षा तिथियों में बदलाव हुआ। गौर करने वाली बात है साथियों कि लगभग 1 महीने तिथि आगे बढ़ाने से ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मिल जाएगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को, जो कि परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था इतनी जल्दी हो जाएगी, जो व्यवस्था पिछले कई सालों से नहीं हो पा रही है, बार बार तिथियों का बदल जाना। दूसरी बात, अत्यधिक गर्मी की वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से डेट आगे बढ़ाई गई है। लेकिन अब ये परीक्षा बारिश के महीने यानी कि जुलाई में 21 और 22 तारीख को होगी। अब सब आराम से भीगते हुए परीक्षा दी जाएगी, क्योंकि पहले गर्मी अत्यधिक थी, लेकिन अब बारिश में होगी तो सभी लोग आराम से भीगते हुए परीक्षा देने जाएंगे। एक बार बता देना चाहती हूँ साथियों
कि विदित हो कि टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन वर्ष 2022 में आया था और अगस्त 2022 में इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार करते 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए कुल 1.25 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। टीजीटी के 3,539 पदों के लिए और लगभग 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने और पीजीटी के 624 पदों के लिए लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग ने यह परीक्षा 2 बार टाली है। इससे पहले यह परीक्षा 4 या 5 अप्रैल को प्रस्तावित थी, उसके बाद 14 और 15 प्रस्तावित की गई। अब 21 जुलाई को परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। आयोग की कार्यप्रणाली से सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों में, छात्रों में रोष है, नाराज़गी है और उनकी नाराज़गी जायज़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार परीक्षा टालना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उनको अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। हाथों में डिग्री लेके बैठे हैं, क्वालिफिकेशन है, लेकिन परीक्षा का ना होना, बार बार बदल जाना उनको कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज़्यादा आहत होते हुए दिख रहे हैं सभी परीक्षार्थी। तो उनका नाराज़गी जायज़ है। और जो अभी टीजीटी की प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कर 21-22 जुलाई को कराने के फैसले से प्रतियोगी छात्रों में सरकार व शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली से लेकर भारी रोष है और उनको आशंका बनी हुई है। उनको अभी भी विश्वास नहीं है कि ये परीक्षा अभी 21-22 जुलाई को हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों का तय हो पाना मुश्किल हो रहा था, इस वजह से ये परीक्षा को आगे बढ़ाया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन क्या अभी अब थोड़ा सा 1 महीने से ज़्यादा कुछ समय है, क्या इतने कम समय में इतनी बड़ी तैयारी हो सकती थी? अगर 1 महीने से ज़्यादा समय में तैयारी हो सकती थी तो ये तैयारी पहले से क्यों नहीं की थी, जिससे कि मई में परीक्षा हो जाती? तो इस तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं। छात्र अभी भी परेशान हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि जो तिथि दी गई है जुलाई की 21-22 जुलाई को, वो भी शायद मुमकिन नहीं हो रहा है कि परीक्षा हो सकती, इसलिए और ज़्यादा आहत हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं सभी अपने अभ्यर्थियों, छात्राओं से कहना चाहूँगी, छात्र छात्राओं से, कि वो अपनी तैयारी पूरी करते रहें और जिससे कि कहीं कोई लापरवाही ना हो। परीक्षा अगर निश्चित समय पे हो तो उस समय आप पूरी तैयारी में हो, कहीं कोई निराशा वाली भावना ना हो। परीक्षा तिथि चेंज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद करती हूँ कि वो समय पर परीक्षा कराएं जो 21 और 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। अब आगे ना बढ़े, क्योंकि छात्र काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। परीक्षा ना हो पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा फॉल्ट है, दिक्कत है कि जो परीक्षार्थी सालों से इंतजार करते हैं और जब परीक्षा की तिथि बदल जाती है तो आप सोच सकते हैं कितना कष्ट, कितना दुख, कितने आहत होते होंगे उनकी भावनाएं। तो साथियों, फिर नए विषय के साथ आपके साथ आते हैं कि क्या नया डिसीजन हो रहा है, तो उसको फिर बताएंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।